और मेरा नाम रविश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीदाल में और हमारे साथ दो शख्स अभी मौजूद हैं। ये जन स्वराज के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और अभी ये जन स्वराज पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी समिति में है और वर्तमान में ये एडवोकेट हैं और इनसे जुड़ेंगे और बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है और जन स्वराज की रणनीति क्या है, जन स्वराज का मुहिम क्या है, इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैरव सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी हाँ, जन स्वराज अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें बदलाव क्यों जरूरी है? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बिहार में बदलाव आवश्यक है, इसलिए कि 20 वर्षों तक नीतीश जी, 15 वर्षों तक लालू जी इस राज्य में राज करने का काम किया, लेकिन इस स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ का शोषण हुआ, जनता का, किसान का, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस बदलाव के लिए जन स्वराज को अपनी पूरी ताकत के साथ मदद करके जनता की राज स्थापित करना चाहते हैं, ताकि सभी लोगों को फायदा पहुंच सके और सब के सब लोग खुशी पूर्वक जीवन यापन कर सके। आप राजनीति में लंबे समय से रहे हैं, जैसे आपने बताया, आपने लालू प्रसाद का शासन काल देखा, आपने नीतीश कुमार का शासन काल देखा और अभी आप बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों बड़े बड़े पार्टियों, जो 4 पार्टी हैं जो अभी गठबंधन के साथ अपने अपनी सरकार बारी बारी से चलाएं, आपकी जो राजनीतिक पार्टी जन स्वराज है, इन 2 बड़े पार्टियों के बीच में कहाँ अपने आप को देख पा रही है और चुनौती कितना? देखिए, 15 साल में जो लालू जी की राज थी वो जंगल राज के रूप में कायम किया। 20 वर्ष में जो नीतीश जी की राज्य है, यह अफसर तंत्र की राज्य है। यहाँ सभी के सभी जनता प्रशासन के द्वारा लूटे जा रहे हैं और वहाँ नेताओं के तरह लूटे जा रहे थे। इसलिए हम लोग जो ये जन स्वराज के लिए आज अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस सरकार को बदलाव करना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं, देखा गया कि युवाओं को छलने का काम किया। आज देखा जाए तो बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। यहाँ से युवा जाते हैं दूसरे प्रदेश में और वहाँ पर रोजगार करते हैं और प्रताड़ित होते हैं। बिहारी एक गाली के शब्द की तरह यूज किया जाता है। प्रशांत किशोर जी युवाओं की जो समस्या है, जो पलायन है, इस पे काफी प्रमुखता से वो बोलते आ रहे हैं। इस पे आपकी क्या पार्टी का स्टैंड है? देखिए, बिहार को सभी प्रांतों ने करीब करीब, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह कलकत्ता हो, चाहे वह गुजरात हो, सभी प्रांतों ने यह समझ लिया कि बिहार एक गरीबी से बिलोंग करती हुई स्टेट है। इस यहाँ की जनता जो है वह बहुत ही कमजोर और अव्यवस्थित रूप में जीती है। इसलिए इसको मजदूर बना करके महाराष्ट्र में, गुजरात में, कलकत्ता में, दिल्ली में मजदूरी करने के लिए यहाँ से लोगों को बुला बुला करके मजदूरी करा करके कम पैसे पर इन लोगों को काम कराया जाता है, और जिसके चलते बिहार की आज स्थिति दयनीय दिन पर दिन होती जा रही है। देखा जाता है कि मोदी जी बिहार में ट्रेन सौगात में देते हैं मजदूरों के लिए और दूसरे प्रदेश में वहाँ पे उद्योग की स्थापना करते हैं। तो कहाँ कमी रह गई हमारे बिहार के सरकार में, कहाँ कमी रह गई कि ये सब देखने को मिल रहा है? हमारे प्रांत में या बिहार प्रांत में जो भी हमारे शीर्ष के नेता हुए, सभी लोगों ने अपनी व्यवस्था के तहत अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लग गए। वो राज्य के स्तर पर किसी ने किसी के लिए नहीं सोचा। यही कारण हुआ कि यहाँ की जनता मजबूर हो गई महाराष्ट्र और गुजरात जाने के लिए, चूंकि फैक्ट्री का जो यहाँ का धन और फैक्ट्री बैठे गुजरात में, फैक्ट्री बने महाराष्ट्र में, और उस फैक्ट्री में यहाँ से जाकर मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। और यही कारण था कि यहाँ के लोग इधर उधर पलायन होते गए और यह दिन पर दिन बिहार की स्थिति दयनीय होती गई। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात कह रहे हैं, तो बिहार में जो पलायन को रोकने के लिए आपकी पार्टी के पास ऐसी कौन सी नीतियां हैं? जन स्वराज पार्टी पलायन रोकने के लिए सबसे पहले बिहार में यहाँ व्यवस्थित रूप से फैक्ट्रियां बैठाने का काम करेगी। और अभी वर्तमान में वह फैक्ट्री काम नहीं करेगी, इसलिए तत्काल सभी परिवारों को
छठ और पूजा के दिवाली के बाद हर परिवार से सरकार बनती है। जैसे ही सरकार बनेगी, उस सरकार बनते ही छठ और दिवाली के बाद प्रत्येक परिवार में एक एक व्यक्ति को 10 से 15 हजार रुपए की व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि जो मजदूर हमारे गुजरात महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं वो लौट कर जो छठ दिवाली में घर पर आएंगे, उनको फिर दोबारा उधर जाना नहीं पड़े। इससे हमारा प्लान रुकेगा। दूसरी बात कि जब हम फैक्ट्री बैठाएंगे तो इस फैक्ट्री में हमारे बिहार के लोग काम करेंगे और गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों के लोग जिस रोज यहाँ आकर काम करने लगेंगे तो हमको लगेगा कि अब हमारा बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और यहाँ के प्लान रुक जाएगा। किसानों को लेकर प्रशांत किशोर जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि किसानों की लागत को कम करेंगे और उनके मुनाफे को बढ़ाएंगे, तो ऐसी क्या प्लानिंग वो सेट करके रखे हुए हैं किसानों के लिए? किसान तो सबसे मजबूर हैं अपने किसानी के क्षेत्र में। वो उनके पास न मजदूर है न उनके पास उतना धन है, फिर भी कम लागत पर, कम से कम लागत पर मजदूर को यहाँ पर पदस्थापित कर रहा इस सरकार की मंशा है कि यह सरकार मजदूर जो मनरेगा के तहत प्रत्येक मजदूर को 300 से 500 रुपए जो दी जाती है उसको किसानों से जोड़ दिया जाएगा और किसान की खेती में मजदूर की आवश्यकता है, तो उस मजदूर को किसान की खेती से जोड़ करके जो किसान का जो पैसा उपार्जन करने वाला जो धन है, जो अनाज है, जो मनी जो क्रॉप्ड है, उससे जोड़ करके मनी का उत्पादन किया जाएगा और उससे मनरेगा के लोगों को जोड़ करके उससे जो पैसा मिलेगा उस राशि को उन लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा, जिससे यहाँ से पलायन रुक जाएगा और किसानों को भी उस क्षतिपूर्ति के रूप में एक लमसम रुपया मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे वो लोग भी सही ढंग से काम, लागत कम लगेगा, मुनाफा अधिक होगा। शुक्रिया भैरव सिंह जी। तो ये थे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य और वर्तमान में ये प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। इन्होंने काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि आगे प्रशांत किशोर जी का विजन क्या है, बिहार बदलाव लाना क्यों जरूरी है। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।